Hello everyone, I am your host Sasi. Let's start today's current affair. Which among the following soil is predominantly found in Rar region of West Bengal? rar रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल में कौन सी सॉयल है जो फाउंड की जाती है? तो ये रेड सॉयल है. ओके. द बॉर्डर रोड एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? ऑर्गेनाइजेशन. द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो इस्टेब्लिश हुआ है, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1960 में टू डेवलप नॉर्थ एंड नदर्न ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया. ओके, दिस इज सिंबल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. द टोटल नंबर ऑफ हाउ मैनी ट्राइब्स आर फाउंड इन इंडिया? इंडिया में कितने प्रकार की ट्राइब्स पाई जाती हैं? तो ये 645 ट्राइब्स हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं. The city Cuttack is located at the bank of which of the following river? City Cuttack located है कौन सी बैंक के रिवर पे? रिवर की बैंक में? तो ये महानदी है. What is El Nino which is associated with the formation of southwest monsoon of India? Southwest monsoon of India के लिए ये जिम्मेदार होता है. ये एल निनो होता है एक एबनॉर्मली वार्म ओशन करंट. मैप में देखिए, एल निनो करंट्स यहाँ पे होती हैं, वार्म करंट होती हैं. नॉर्मल ईयर में देखिए, नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि ये करंट इसकी जो प्रभाव होता है वो कम पड़ जाता है. तो यहाँ पे हो जाता है कोल्ड और यहाँ पे हो जाता है वार्म. वार्म हो जाता है तो हाई टेम्परेचर हो जाता है और लो प्रेशर हो जाता है. तो यहाँ हमारे सदर्न साइड में, सदर्न हेमिस्फेयर में और इंडिया साइड में हो जाती है बारिश और इधर साइड में पड़ जाता है ड्रॉट. लेकिन एल नीनो ईयर में क्या हो जाता है, यहाँ की जलवायु करंट हॉट रहती है. तो यहाँ हो जाता है हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर. तो बारिश यहाँ हो जाती है और हमारे यहाँ पड़ जाता है सूखा. क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर हो जाता है एंड हाई प्रेशर हो जाता है. ओके. विच अमंग द फॉलोइंग पेयर और करेक्ट? कौन सा पेयर है जो करेक्ट है? सौरो ऑफ बंगाल इज दामोदर रिवर, राइट. सौरो ऑफ असम इज ब्रह्मपुत्र रिवर, दिस ऑल्सो राइट. सौरो ऑफ कर्नाटका इज धोनी रिवर, इट्स ऑल्सो राइट. सौरो ऑफ बिहार इज कोसी रिवर, ये भी सही है. कोसी रिवर अपना रास्ता हमेशा बदलती रहती है, इसलिए इसको सौरो ऑफ बिहार कहते हैं. तो इसमें पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है? ऑल आर द करेक्ट. आंसर इज डी. 1 2 3 4 सारे करेक्ट हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया? इंडिया का वेटेस्ट प्लेस कौन सा है? तो ये मासिन राम है. ओके, आंसर इज बी, मासिन राम. जूमिंग इज प्रैक्टिस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप्स? कौन सा ट्राइबल ग्रुप है जिसके द्वारा जूमिंग प्रैक्टिस की जाती है? तो ये खासी है, मेघालय में पाई जाती है. मेघालय में पाई जाती है. और जूमिंग में होता क्या है कि एक खेती जो की जाती है, एक फसल उगाई जाती है तो उसको काटते वाटते नहीं है, जला देते हैं. जला के फिर दूसरी फसल उगा देते हैं दूसरी जगह पे. ये है जूमिंग खेती. ओक रोडोडेंड्रॉन आर कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट? ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कौन से फॉरेस्ट के? तो ये टेम्परेट फॉरेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. टेम्परेट फॉरेस्ट पाया कहाँ जाता है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे. ओके, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट. द वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? वैली ऑफ फ्लावर लोकेटेड है गढ़वाल हिमालय में. ये देखिए वैली ऑफ फ्लावर कितना सुंदर है. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इंडिकेट द नेट पॉपुलेशन इंक्रीज ऑफ टाउन एंड सिटीज? कौन सा टर्म है जो इंडिकेट करता है पॉपुलेशन इंक्रीज इन टाउन एंड सिटीज? तो ये इंडिकेट करता है अर्बन ग्रोथ. अर्बन ग्रोथ को कहते हैं कि ये इंडिकेट कर रहा है पॉपुलेशन इंक्रीज ऑफ टाउन्स एंड सिटीज. Which of the following ports of India is recently named as Dr. Syama Prasad Mukherjee Port Trust? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है कोलकाता पोर्ट को. ये देखिए,
यहाँ पे आपका है कोलकाता पोर्ट। ओके, ये कई सारे आपके मेजर पोर्ट्स हैं, देख लीजिएगा। खेतरी माइंस इन राजस्थान इज फेमस फॉर व्हाट? खेतरी माइंस इन राजस्थान इज फेमस फॉर कॉपर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड और आइलैंड्स। कितने अंडमान और निकोबार आइलैंड में कितने आइलैंड्स हैं? तो ये हैं कुल 572 आइलैंड्स। ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नॉर्थ से साउथ में पूछ लिया जाता है, अंडमान में नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा है? तो नॉर्थ में आपका है नॉर्थ अंडमान एंड साउथ में लिटिल अंडमान आ जाता है। ओके, ऐसे ही निकोबार में पूछते हैं तो नॉर्थ में है कार निकोबार और साउथ में है ग्रेट निकोबार। ओके, विच रिवर इन इंडिया फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली? रिफ्ट वैली में कौन सा बहता है? तो जो वेस्ट में बहती है वो रिफ्ट वैली का है, ये नर्मदा रिवर है। नर्मदा रिवर रिफ्ट वैली में बहती हैं और ये सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में बहती हैं। ओके, कुछ ऐसे होता है रिफ्ट वैली, बीच में यहाँ पे नदी बहती रहती है। As per 2011 census data, the overall sex ratio in the country is 2011 के जनगणना के अनुसार ओवरऑल सेक्स रेशियो कंट्री का क्या था? 943 था। द रमन पीक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? रमन पीक सिचुएटेड कहाँ है, कौन से प्लेस पे है? तो रमन पीक सिचुएटेड है अरेबियन सी पे। Which of the following are the plunge type of waterfall? Plunge type of waterfall इनमें से कौन सा है? प्लंज टाइप ऑफ वाटरफॉल होता कैसे है? देखिए कुछ ऐसा दिखता है प्लंज टाइप ऑफ वाटरफॉल्स। ओके, और इनमें से कौन कौन सा है? तो जोग वाटरफॉल और नोखालिकई फॉल्स, ये दोनों हैं जो प्लंज वाटर टाइप वाटरफॉल हैं इंडिया के। सो आंसर इज 1 and 2। वकाल, हारनव, हाथमती आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? ये वकाल, हारनव, हारमती ये ट्रिब्यूटरी है साबरमती रिवर की। साबरमती रिवर की कुल लंबाई कितनी है? 371 किलोमीटर है और ये ओरिजिनेट कहाँ होती है? सदर्न पार्ट ऑफ अरावली रेंज से ओरिजिनेट होती हैं। ओके, मैप में देख लीजिए, ये देखिए आपकी साबरमती रिवर, ये अरावली रेंज से, यहाँ पे आपका अरावली रेंज है। ओके, तो यहाँ से ये निकलती हैं और जाती हैं कहाँ पे? अरेबियन सी में। द फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट, ये टेस्ट नहीं है टेस्ट है। ओके, इन द पोखरन रीजन ऑफ द डेजर्ट इज नोन एज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम? पोखरन में जो पहला टेस्ट हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। ओके, which among the following matches of passes and the state they are situated are incorrect? पासेस दिए हुए हैं और उनका स्थान दिया हुआ है, लोकेशन दी हुई है, देखते हैं कौन सा इसमें करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। ओके, जोजिला पास JNK में है, राइट है। बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश में है, ये भी राइट है। नीति पास उत्तराखंड में है, ये भी राइट है। जलेपला पास सिक्किम में, ये भी राइट है। तो पूछ रहा है करेक्ट ऑप्शन, तो सारे के सारे करेक्ट हैं। आंसर इज डी 1, 2, 3 and 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट बे वर्ल्ड में कौन सी है? तो ये है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल जो है वो लार्जेस्ट बे है इन द वर्ल्ड। बे होता क्या है? ए बे इज डिफाइंड एज अ कोस्टल बॉडी ऑफ द वाटर दैट डायरेक्टली कनेक्ट टू ए लार्जर मेन बॉडी ऑफ द वाटर। ओके, जैसे ओशन से या लेक से वो कनेक्ट हो जाता है। ये देखिए, एक छोटा कोस्टल बॉडी ऑफ वाटर होता है जो जाके लार्जर बॉडी से मिल जाता है, ओशियन से मिल जाता है। बे ऑफ बंगाल जाके ये बंगाल का ये जो पानी है ये जाके मिल जा रहा है इंडियन ओशन से। ओके, द एपिथेट ऑफ द चेरापूंजी ऑफ साउथ इंडिया वॉज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन?
कौन सा ऐसा हिल स्टेशन है जिसको चेरापूंजी ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं? चेरापूंजी ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है अगुम्बे को। अगुम्बे को चेरापूंजी ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है ये कहाँ? ये कर्नाटका में है। ओके, कर्नाटका में है। राम ब्रिज और राम सेतु इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट? राम ब्रिज या राम सेतु लोकेटेड है पाल्क स्ट्रेट में। देखिए ये है आपका पाल्क स्ट्रेट, इधर आपका इंडिया, ये श्रीलंका, बीच में पाल्क स्ट्रेट और यहीं पे है राम सेतु। अरेंज द फॉलोइंग हिमालयन हिल्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट में लगाना है, तो मैप में देखते हैं। ये देखिए मिसमी हिल्स, दाफला हिल्स, पटकाई हिल्स, ब्रह्मपुत्रा नदी इधर से चली आ रही है, नागा हिल्स, मिकेर हिल्स, ये सारे गारो खासी जयंता, ये आपके मेघालय में पड़ जा रहा है। देखिए ये सारी की सारी नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन हिल्स हैं। तो सबसे पहले इसमें आएगा ईस्ट टू वेस्ट लगाना है, मतलब यहाँ से ऐसे जाएगा। ये आपका इंडिया मान लीजिए है, ये इंडिया है, तो यहाँ से ऐसे ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। तो सबसे पहले आएगा मिसमी हिल्स 4, फिर अबोर हिल्स 3, फिर मिरी हिल्स 2 एंड 1। 4 3 2 1 किस में दिया गया है? बी में। आंसर इज बी। ONGC's Paltana project, which is this company's first ever 726 megawatt commercial power project, was located in which state? ONGC का पल्टाना प्रोजेक्ट जो 726 मेगावाट का कमर्शियल पावर प्रोजेक्ट है, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है त्रिपुरा से। आंसर इज सी, त्रिपुरा। द वेस्टर्न घाट रीजन runs to a length of 1600 kilometer. Which among the following state are covered by the western घाट? वेस्टर्न घाट इंडिया का है, ये जान लिए, ये इंडिया का सदर्न पार्ट है और ये वाला पार्ट है आपका वेस्टर्न घाट। ओके, वेस्टर्न घाट। तो इसमें आता कौन कौन सा है? पहले तो आएगा गुजरात, फिर गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टेट हैं जो वेस्टर्न घाट में आते हैं। तो देखिए कौन कौन सा है? तमिलनाडु है, कर्नाटका है, केरला है, गोवा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। आंसर इज डी। ये देखिए तमिलनाडु भी आपका वेस्टर्न घाट में आता है, उसका कुछ पार्ट। ओके, और तमिलनाडु ईस्टर्न में भी है, वेस्टर्न में भी है। ईस्टर्न में ज़्यादा है, वेस्टर्न में कम है। ये सारे आपके वेस्टर्न घाट्स में हैं। पोर्ट पीपावाव, which is the first private sector port in India, is located in which of the following state? पोर्ट पीपावाव जो प्राइवेट सेक्टर पोर्ट है इंडिया का, फर्स्ट है, वो भी पहला प्राइवेट सेक्टर पोर्ट है, वो बिलोंग करता है गुजरात से। Which among the following is a typical monsoon vegetation in India? Typical monsoon vegetation इंडिया का कौन सा है? ये है tropical deciduous forest. Okay. Jayamakondam in Tamil Nadu is famous for which among the following minerals? जयामकोंडम जो तमिलनाडु में है वो फेमस है कौन से मिनरल्स के लिए? तो ये मिनरल्स है लिग्नाइट। लिग्नाइट के लिए फेमस है। लिग्नाइट एक कोल का टाइप होता है, और कोल के कितने टाइप होते हैं? वैसे 4 टाइप होते हैं, लेकिन कहीं कहीं 5 भी दे देते हैं। 4 टाइप कौन कौन से हैं कोल के? ये है एंथ्रासाइट, लिग्नाइट और ब्यूटिमिनस एंड पीट। एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, ब्यूटिमिनस एंड पीट। हमारे इंडिया में कौन सा पाया जाता है? हमारे यहाँ ब्यूटिमिनस पाया जाता है, और सबसे खराब कोयला पीट होता है, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है। और 5 टाइप के कब कह देते हैं? जब ब्यूटिमिनस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक ब्यूटिमिनस, एक सब ब्यूटिमिनस। ओके। विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज डीपेस्ट लैंडलॉक्ड प्रोटेक्टेड पोर्ट? कौन सा डीपेस्ट लैंडलॉक्ड प्रोटेक्टेड पोर्ट है? तो ये विशाखापट्टनम है।
विशाखापट्टनम की पोजीशन देखिए, यहाँ पे है आपका विशाखापट्टनम, ओके, आंध्र प्रदेश में। ये लैंडलॉक है और इंडिया का डीपेस्ट लैंडलॉक प्रोटेक्टेड पोर्ट है, ओके। ब्रिंग आउट द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसमें से? मैक्सिमम जूट मिल्स इन इंडिया आर इन वेस्ट बंगाल। यस, जूट मिल्स जो इंडिया की हैं वो सारी वेस्ट बंगाल में हैं, सही है। मैक्सिमम जूट मिल्स इन इंडिया आर इन कोऑपरेटिव सेक्टर्स, ऐसा नहीं है, कोऑपरेटिव सेक्टर्स में नहीं है, दिस वन इज रॉन्ग। मैक्सिमम वूल प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज ऑफ कॉर्पोरेट ग्रेड। यस, दिस वन इज ऑल्सो राइट, कॉर्पोरेट ग्रेड का है। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो आंसर इज बी, इनकरेक्ट है बी। Which among the following rivers rises from the Milam Glacier in कुमाऊं हिमालय? कौन सी रिवर राइज करती हैं मिलाम ग्लेशियर से, जो कुमाऊं हिमालय का पार्ट है? तो ये गौरी गंगा है, गौरी गंगा है, मिलाम ग्लेशियर से निकलती हैं ये। विच अमंग द फॉलोइंग पीक इज द हाइएस्ट पीक? कौन सा है जो हाइएस्ट पीक है? तो हाइएस्ट पीक है आपकी गॉडविन ऑस्टिन, इनमें से गॉडविन ऑस्टिन है। गॉडविन ऑस्टिन की पोजीशन देख लीजिए, यहाँ पे है गॉडविन ऑस्टिन, ओके। वैसे तो ये पॉक ऑक्युपाइड कश्मीर का पार्ट है, पॉक ऑक्युपाइड कश्मीर में गॉडविन ऑस्टिन आता है, और हमारे इंडिया में ऐसे पूछ लिया जाता है तो नंदा देवी को सबसे ऊंचा कहा जाता है, और गॉडविन ऑस्टिन ओवरऑल इंडिया में गॉडविन ऑस्टिन है। That's all for today. If you like my video, please like, comment, share and subscribe. Thank you.